जी सर, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। आपने बहुत देश का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जेवर में एयरपोर्ट का उद्घाटन है अभी हमारे यहाँ, कुछ जमीन वगैरह लीजिए खली भाई, तो अपना अकेडमी बनाने के लिए करिए जेवर में CWE का, है ना। तो क्या जेवर में CWE एकेडमी बनाने जा रहे हैं द ग्रेट खली? जेवर फिल्म सिटी में स्टूडियो बनाने के सवाल पर क्या बोले मशहूर सिंगर उदित नारायण? एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है हमारे जेवर में। वाह वाह, बधाई हो आपको। जी, माननीय मोदी जी आने वाले हैं, कुछ इसी महीने में उद्घाटन करेंगे। तो अभी दिल्ली में राजधानी में हो, जेवर तो पास में ही है वहाँ से जी। ये तो कमाल हो जाएगा। ये तो हमारे देश के लिए, हमारे फिल्म उद्योग के लिए बहुत कमाल हो जाएगा जी। तो आपके आप सबसे मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, लाखों लोग आपके फैन हैं, उनके लिए आप कोई 2 शब्द कह दीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और वर्तमान में बॉलीवुड पर हावी होती सोशल मीडिया को लेकर फिल्म एक्टर अली खान ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो जेवर में फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसको प्रस्तावित किया गया है, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस्ड फिल्म अभिनेता रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के टाइम में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं बदलाव के दौर में है, कैसे देखते हैं आप? जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अपने इस इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बात करने के लिए किशोर मासूम हैं। जैसा उनका नाम है वैसी ही उनकी शख्सियत है, लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र की एक राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हैं। किशोर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स आपको कैसे जाने? बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, और आपकी तरफ से मैं सभी जेवर क्षेत्र की जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी जनता है, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस यही है, मुझे अपने भाई के रूप में जाने, बच्चे के रूप में जाने, दोस्त के रूप में जाने। जैसा नाम है वैसे इंसान हूँ, किशोर मासूम। मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई है जी। बाकी तो यह है कि जैसे आप हमेशा से मुझे प्यार करते आए हैं, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की बदौलत ही मैं आज ध्यानतपुर से मुंबई में जो भी मैंने नाम कमाया है या जो भी हूँ, मैं आप लोगों की वजह से हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त सत्ता में NDA के साथी हैं। रामदास अठावले जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, करीबी गांव दयानतपुर के रहने वाले हैं। काफी कम उम्र में जेवर से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। कैसा सफर रहा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे इनके अनछुए पहलू हैं जिनसे अभी तक आप और हम अनभिज्ञ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। किशोर भाई, सबसे पहले जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे लोग जो देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे उन्हें, आपकी जर्नी कैसे कैसे मुंबई तक पहुंचे और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, जर्नी तो बहुत ही जद्दोजहद वाली रही है जी, बहुत संघर्ष वाली रही है। मतलब इतनी संघर्ष है कि जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, और अगर बयां करने लगा तो आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। वो दिन, वो संघर्ष, वो परिश्रम हम लोगों ने किया है। दरअसल गांव, जैसा कि आपने परिचय में बताया, गांव दयानतपुर से मैं हूँ। तो हमारा स्कूल रहा करता था सर्वहितकारी इंटर कॉलेज दयानतपुर। पहले बुलंदशहर जिले में था वो। अभी तो उस समय जब मैंने छोड़ा तो बुलंदशहर जिले में ही था। जब मैं मुंबई गया था तो 9th क्लास तक यहाँ पढ़े थे। लेकिन जो सबसे बड़े भाई हैं मुकेश मासूम, सबसे पहले वो मुंबई गए थे। उसके बाद में फिर कैलाश मासूम, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी शूटिंग हुई थी डोडेरा में, घोड़ी पे चढ़ के आना, तो वो गई। उसके बाद मैं भी गया। तो जो बाकी पढ़ाई लिखाई थी और जो भी संघर्ष किया हमने, मुंबई से शुरुआत की। काफी गरीबी में यहाँ पे हमने अपना जीवन यापन किया। काफी लोग हमको जानते हैं और नजदीकी से इन्होंने देखा है कि किस तरह का संघर्ष हमने किया है। लेकिन ये सबको मैं अगर कम शब्दों में अगर बात कहूं तो इतना कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे और भी जो भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम भी एक कुछ मुकाम पर पहुंचे या हमारे सपने साकार हों, हमने अंदर से जो सपने पाल रखे हैं, तो आप मेहनत
और आपने जो सपने देखे हैं उसके प्रति कमिटमेंट और एक आत्मविश्वास, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये संघर्ष हमने फिर मुंबई से शुरू किया, पत्रकारिता क्षेत्र में मैं रहा वहां पर। तो उसके बाद में एक फिल्म यूनियन है हमारा, रिपब्लिकन फिल्म टीवी एसोसिएशन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसमें जो दुनिया के नामी गिरामी लोग हैं उसमें मेंबर्स हैं, जिसका मैं नेतृत्व करता हूँ। उदित नारायण साहब जो पद्म विभूषण हैं, उसमें हमारे सलाहकार हैं। रजा मुराद साहब हैं, उदित नारायण जी के साथ में, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब उसके संरक्षक हैं। मुंबई की अध्यक्ष हमारी सलमा आगा जी हैं, जिन्होंने गाना गाया था दिल के अरमां मासूम रह गए। तो एक पत्रकारिता से फिल्मी जगत, फिल्म जगत से फिर राजनीति। आज मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, उपाध्यक्ष भी हूँ। आपने मुझे नेशनल चैनलों पे डिबेट में देखा होगा। तो वो सब बड़ी कठिन जर्नी रही है, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है वो सब करने के बाद में। लेकिन एक जुड़ाव जो हमारा था गांव से, जेवर से, आप जैसे साथियों से, वो बरकरार रहा और वो रहना भी चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि जो लोग पहले बाहर चले गए थे, उन्हें अपना जेवर क्षेत्र बड़ा रास आ रहा है। मोस्टली जो हमारा आकर्षण का केंद्र जिसका उद्घाटन होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट, कैसे देखते हैं जेवर एयरपोर्ट की ये जो आज भारत सरकार द्वारा जेवर क्षेत्र को ये उपलब्धि मिली है, कैसे देखते हैं इसे बाहर के लोग, और खासकर जो यहाँ से बाहर जाकर बसे हैं, वो किस दृष्टि से देखते हैं इस? देखिए, इसमें शर्मा जी दो बातें हैं। अभी जो सुख सुविधाएं यहाँ पे बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बना है, फिल्म सिटी बन रही है, दूर के जो लोग आके अभी जो लगाव दिखा रहे हैं, वो तो एक, मैं कहूंगा कि एक बिजनेसमैन टाइप हो सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्मा हूँ गांव में, ये चीजें ना भी होती तो भी मेरे लिए तो उतना ही पूजनीय मेरी धरती माँ है, उतने ही मेरे लिए तो ये किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है भाई। ये तो अब बना है, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है वो शुरू से रहा है। हमारा ऐसा नहीं है कि अभी एयरपोर्ट बन रहा है तो भाई आप गांव में आकर रहो, या फिर फिल्म सिटी बन रही है तो नहीं भाई, हमारी मातृभूमि है। हम कहीं भी कितने आसमान में उड़ जाएं, लेकिन रहना जमीन पे ही आकर, हमारा तो वो है। लेकिन अभी जैसा कि आपने एयरपोर्ट की बात की, जो फिल्म सिटी की बात की, तो ये तो भाई एकदम दुनिया में छा गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के विधायक जी को, धन्यवाद देता हूँ धीरेन्द्र साहब को, जिन्होंने एयरपोर्ट बनवाने में किसानों के साथ बहुत ही कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को समझा, उनको जमीन देने के लिए राजी किया। और हमारी एनडीए सरकार, जिसमें हम खुद शामिल हैं, बीजेपी सरकार में, तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये जेवर एयरपोर्ट की। और आज तो खुशी और गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में जेवर का नाम रोशन हो रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की और भी जो योजना है वो धरातल पर आए। और आपने फिल्म सिटी की बात की जैसा कि अभी, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले, मैं इस चीज को हर बार बोलता हूँ इंटरव्यू में, फिल्म सिटी बनाने की मांग मैंने की थी। मेरे पास प्रूफ है, लेकिन ठीक है, तो सरकार तो काम करना सरकार का काम है। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि जब हमने मुंबई के अंदर लोगों को संघर्ष करते हुए देखा था, हमारे दिल्ली से लोग जा रहे हैं हीरो बनने के लिए, हमारे मतलब इस क्षेत्र से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो जाते हैं, देश के किसी भी हिस्से जाते हैं, मेरी इच्छा थी कि यार ऐसा एक फिल्म स्टूडियो, फिल्म स्थान, फिल्म सिटी जेवर क्षेत्र में बनना चाहिए। और मैंने बाकायदा इसका निवेदन प्रकाश जावड़ेकर थे उस समय सूचना प्रसारण मंत्री, उनको दिया था, योगी साहब को पत्र दिया था, और सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। और इसे आप खुशनसीबी समझिए या जो भी कहना है, उसके 2 महीने बाद उसकी घोषणा हुई थी कि जेवर क्षेत्र में फिल्म सिटी बनने जा रही है। और फिर मैंने उसको रिपोस्ट किया था। कोशिश मैंने भी की थी, लेकिन हो गया है। देखो, होने में सबका एक योगदान होता है, कि बहुत अच्छा लगता है कि आज फिल्म सिटी यहाँ पे बन रही है। आज मुझे लगता है कि यहाँ के जो युवा हैं, उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जरूरत तो है, क्योंकि मुंबई में जो एक बॉलीवुड बसा हुआ है, देखो उसकी तो जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन फिल्म सिटी बनने से उनको जरूर यहाँ सुविधा होने वाली है। जी किशोर भाई, आपके सबसे बड़े भाई मुकेश मासूम हैं, जो कि पहले पत्रकार रहे जी, और फिल्म जगत में भी उनका काफी इंटरेस्ट रहा। जी, उनका बेटा है, वो अपने उसके साथ में फिल्मी प्रोजेक्ट लाते रहते हैं। जी, काफी आपके बीच वाले मंझले भाई साहब हैं कैलाश मासूम जी, उन्होंने अभी जेवर क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग की थी। तो निश्चित है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं। आप भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, अपना संगठन है आपका, जिसमें कई फिल्मी सेलिब्रिटी आपके साथ उस संगठन से जुड़ी हुई हैं जी। लेकिन वर्तमान में बॉलीवुड की क्या दिशा देखते हैं आप? कब तक ये जो
सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, ये कितना हावी इस वक्त बॉलीवुड पर होता जा रहा है? क्योंकि जिन सितारों को देखने के लिए कभी हम एक घंटे तक लाइन में लगा करते थे और उनकी फिल्मों की टिकट नहीं मिला करती थी, जी। आज वो सितारे खुद सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स को मान रहे हैं और उनके पास जाकर कह रहे हैं कि हमारी फिल्मों का प्रमोशन कीजिए। तो ये जो दशा चेंज हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने काफी लंबे समय उन सितारों के बीच में गुजारा है। बिल्कुल, आप देखिए, हर चीज का एक दौर होता है और प्रगतिशील चीजें होती हैं। ठहराव तो कहीं है नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, राजनीति में चले जाओ, फिल्म की दुनिया में चले जाओ, या फिर बिजनेस में चले जाओ, बदलाव जरूरी है। लेकिन आपने फिर ये भी देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे जिनके कई मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो भी तो बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वही इनसे प्रमोशन करवा रहे हैं। अरे भाई, वो खुद बॉलीवुड में जा रहे हैं। तो एक जो बॉलीवुड का जो मुकाम है, जो स्थापित है, उसको तो कोई हिला नहीं सकता है। वो अलग चीज है कि इधर उधर चीजें होती हैं और आदमी, अब ये पूरा डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। बॉलीवुड उनके ऊपर प्रमोशन के लिए उनके साथ परस्पर सहयोग करता है, तो वो भी, उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी फिल्म में काम करें। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, चलता रहता है। लेकिन जो हमारे लेजेंड, आज हमारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, जिनको बचपन से हमने देखा है, वो भी एक अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आज बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनकी वजह से बॉलीवुड पे कोई फर्क पड़ेगा। वो चीज हम नहीं देखते हैं, वो बरकरार रहेंगे। अच्छा किशोर भाई, पहले दिल्ली जाना पड़ता था, यहाँ से, दिल्ली से फिर मुंबई की फ्लाइट पकड़ते थे आप। अब आप सीधे मुंबई से और जेवर की फ्लाइट पकड़ेंगे, फील कैसा होता है? बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बेसब्री से। बच्चों को तो मैंने इसीलिए रुकाया हुआ है, एक्चुअली आने वाले थे मुंबई में, कि भाई अब पहली फ्लाइट जब शुरू होगी ना, सबसे पहली टिकट तुम्हारी होगी, पहली लैंडिंग हमारी होगी यहाँ पर। दरअसल क्या है कि मुंबई से दिल्ली आने में हमको ऊपर फ्लाइंग में 1 घंटा 45 मिनट लगता है। थोड़ा बहुत चेकिंग वगैरह का टाइम होता है, लेकिन उतना ही समय दिल्ली से हमारे गांव आने में लगता था। आपका गांव बिल्कुल सटा हुआ है एयरपोर्ट से? मेरे छत से एयरपोर्ट दिख रहा है, ध्यानतपुर से। अभी तो कभी कभी मतलब अभी जब फ्लाइट शुरू हो जाएगी तो भाई लैंड होते ही आप 5-10 मिनट में अपने घर पे आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा समय हमारा बचने वाला है। तो ये तो मतलब सरकार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ही, लेकिन हमारा तो एकदम ऐसा समझो कि हम, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ अभी होने वाला है, और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई। ये तो एकदम समझो कि हमारे जो बचपन के सपने थे वो साकार होते दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी छत से जहाँ देखते थे कि भाई जहाज जा रहे हैं, उड़ते, हो जहाज गया, वो जहाज गया, ऐसा सब कल्पनाएं देखते थे। लेकिन आज हम अपने घर से खुद ही अपने उस प्लेन में बैठ के छत से होके वही उतरेंगे, तो देखिए क्या उसका एक अलग आनंद होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ एनडीए सरकार को कि इतना बड़ा हमारे जेवर क्षेत्र को विकसित करने में जो योगदान दे रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि 1-1.5 महीने में सब शुरू हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। मोदी जी कहते थे चप्पल पहनने वाला आदमी भी एयरपोर्ट पे, हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। तो वो चीजें पटल पर उतरती। आप एनडीए के पार्टनर हैं, आपके जो रामदास अठावले जी हैं, और आप एक किसान भी हैं, मजदूर भी कह सकते हैं। मजदूर भी है, पहले मजदूर थे, आप किसान, और आप एक वर्तमान सत्ता में, वर्तमान जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, कहीं ना कहीं उसमें भागीदार भी हैं। कैसे देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और भी कई सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर हमारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से आवाजें उठा रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर कैसे देखते हैं आप? 64% का मुआवजा है, 7% भूमि का जो पार्ट है उसकी मांग है, रोजगार की समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के बगैर तो कुछ है नहीं साहब। आज आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हो तो किसानों की ही देन है, कोई भी खा रहा है तो। देश का प्रधानमंत्री हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, तो उनकी जो समस्याओं हैं उनको अनदेखा किसी को नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकता है। उनकी जो भी मांगे हैं उनको एक विधिवत तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार को माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मांगे उनकी मांगी भी हैं। जब इससे पहले आपने देखा कांग्रेस की सरकार में जो रहती थी, कहाँ चीजें होती थी, अरे डंडा मार मार के भगा देते थे किसानों को, गोलियां चल जाती थी। लेकिन आज कम से कम सम्मानपूर्ण तरीके से उनकी मांगों को मांगा जा रहा है और उनका निस्तारण भी हो रहा है। और आगे भी जो समस्या होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि सब मांगी जाएंगी
और किसान भाइयों को मुझे लगता है कि एकदम फ्री रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख सकते हैं और रखें, लेकिन जो भी मांगे सब मानी जाएंगी और मानी जानी चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है भाई उनको, क्योंकि किसान सुखी है तो मजदूर सुखी है भाई, ये तो हमारा बेस है, धरातल है। जब यही लोग दुखी रहेंगे तो फिर तो भाई मामला ठीक नहीं किशोर भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप युवा हैं और आपने वो संघर्ष भी देखा है जो जमीन से उठता है। जेवर के बहुत सारे युवा ऐसे हैं, जब उनकी जमीन अधिग्रहित हुई थी उनके परिवार की, तो उनके सामने ऑप्शन रखा गया था कि या तो आप 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए ले लीजिए, या फिर आपको जेवर एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगी, जैसी आपकी एजुकेशन होगी उसके अनुसार। हाँ जी, आज वो बच्चे 2 तारीख की उनके लिए डेट रखी गई थी परसों की, और आज हम लोग बात कर रहे हैं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उनका पहली बात तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, दूसरे वो अभी भी अपने रोजगार को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हालांकि जेवर विधायक मिले थे उनसे, उन्हें सांत्वना दी है। तो आखिर अपने क्षेत्र के जो लोकल युवा हैं उनको क्या वाकई रोजगार नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए और मिलेगा। दरअसल क्या है, कुछ टेक्निकली चीजें होती हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि इंटरव्यू था वो कैंसिल हो गया, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो वहाँ तैयारियां बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा अंदर उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं और लोग उसमें बिजी हैं। लेकिन सरकार ने जो वादा किया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। लेकिन जो योग्यता के अनुसार, जिसकी जो योग्यता है उसको काम भी उसी तरह का दिया जाएगा, नौकरी। अगर आप कहेंगे कि आदमी 10वीं पढ़ा हुआ है उसको डायरेक्ट आप मैनेजर बना दो तो वो भी नाजायज चीजें हैं, है ना। जो सही तरीके से योग्यता के हिसाब से जिनको जो है रोजगार मिलना चाहिए। और मुझे पता है कि जो हमारे माननीय विधायक साहब हैं धीरेन्द्र जी यहाँ के, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही जुझारू हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, वो न्याय देंगे उनको। तो इस बार आप उद्घाटन की तैयारी से आए हैं क्या? नहीं, मेरा गांव है जी, मैं तो उद्घाटन करके जाऊंगा। अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे रहते हुए यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज को, नजारे को, ऐतिहासिक क्षणों को देखना चाहूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि उद्घाटन की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, चेयर वगैरह वहां पे आके रखनी है, और डेट फिक्स नहीं, टेंट वगैरह लगते हैं। तो एरोड्रम लाइसेंस होता है जो कि पूरी 100% जब देख लेते हैं कि हाँ भाई ये एयरपोर्ट पूरी तरह से फ्लाइट के लिए तैयार है, उसके बाद में वो दिया जाता है। बिल्कुल। तो अभी लग रहा है कि शायद कुछ समय और लगता है। आपको क्या अपडेट मिली है, क्या जानकारी मिली है? नहीं, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि इसी मंथ में हो जाएगा। मेरे भी कुछ नजदीकी लोगों से बात हुई है, लेकिन ऑफिशियली तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक पीएमओ से जो डेट फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का, और मुझे लग रहा है कल भी विधायक जी ने मीटिंग ली थी अधिकारियों के रोड मैप के लिए। तो इस महीने में हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने में कोई भी तारीख को, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन शायद ये पुतिन जी का भी दौर है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उसमें भी बिजी हैं। और तैयारियां भी चल रही हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, लाखों लोग उसमें आने वाले हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम अगर तैयारी चल रही है तो बगैर किसी हिंट के नहीं है, ऊपर से कुछ सूचना है, कम्युनिकेट किया गया है, तभी वो चीजें हो रही है। शायद लोग जो शीतकालीन सत्र है वो भी इसके कारण हो सकता है, मुझे लगता है वो शुरू। नहीं, देखिए शीतकालीन सत्र 19 तारीख तक चलेगा और शनिवार रविवार तो बंद ही रहता है। तो शनिवार और रविवार कोई भी दिन चाहे तो वो कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है। दिल्ली और नोएडा में बहुत बड़ा फासला भी नहीं है। अच्छा किशोर भाई, अभी राजनीतिक बात करें थोड़ी सी, तो क्या राजनीति में आने का भी अपने क्षेत्र से कोई मुकाम बन सकता है, कोई मकसद चल रहा है दिमाग में? देखिए, हर आदमी की हसरत होती है, ख्वाहिश होती है। जब आदमी इस फील्ड में है, राजनीति में है, तो एक भले एक बूथ का कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में ऐसा सपना रहता है, यार मैं भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूं। ये सच्चाई है, ये इंसान की फितरत है भाई। राजनीति तभी तो है, वो तो बिजनेस तो है नहीं राजनीति के, पैसा कमाएगा या जो भी है होता होगा तो अलग चीज है लोगों का। लेकिन मन में एक मंशा होती है। एक नगर सेवक चाहता है कि मैं विधायक बनूं, विधायक चाहता है कि मैं सांसद बनूं, सांसद चाहता है केंद्रीय मंत्री बनूं। तो इच्छाएं सबकी होती हैं, और मैं तो इसको एक समाज सेवा के रूप में देखता हूँ। और बिल्कुल समय मिलेगा और सारी चीजें अभी बताने कहाँ से लग रहा है आपको कुछ बन सकता है गणित कहीं से? नहीं, देखिए जेवर तो जनरल सीट है ही। यहाँ तो मेरा एक नारा था, मैंने इस स्लोगन दिया था, दिल्ली में नरेंद्र, जेवर में धीरेन्द्र। अच्छा, हाँ जी। और ये काफी लोगों ने इसको शेयर किया था। अच्छा, तो यहाँ तो धीरेन्द्र जी जो विधायक साहब हैं, उनके अलावा दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता है, और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, लोगों की सेवा करते हैं।
लेकिन हाँ कुछ तैयारी मैंने चल रहा है अभी। देखो खैर आपकी नजदीक है, खैर साइड में, खैर है अलीगढ़ या में, कहीं नजदीकी और सीट है दूसरी हमारी। साइड में। नहीं खैर पे कुछ चीजें हमारी बातें हुई हैं। दरअसल क्या है कि हम एनडीए के सहयोगी हैं। हाँ। महाराष्ट्र में कुछ 2 सीटें हमको बीजेपी ने ऐसे दी थी आरपीआई को, जिनका चुनाव चिन्ह कमल था। तो इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं। अब राजनीति में सारी चीजें ऑन कैमरा बताने की नहीं होती, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि मैं इस रूप में सेवा दूं। चलिए बिल्कुल, चल रहा बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। जी। और हमारे अठावले जी के बारे में कुछ बताइए। वो कहते हैं कि जब तक रहेगा एनडीए जब तक तुम्हारे साथ रहेगा अठावले। अरे और राहुल जी पर बड़ी प्यारी प्यारी फप्तियां वो करते रहते हैं जी। क्या देखिए, कहेंगे उनके व्यक्तित्व को लेकर? आप किसी के भी व्यक्तित्व को तब तक नहीं समझ सकते हो जब उनके साथ आप समय नहीं गुजारो। जी। आप उनको परखो नहीं, मुसीबत में ना परखो, या किस तरह से मतलब फील ना करो कैसे हैं उनके बारे में। अभी कोई कैसा जो विरोधी लोग हैं क्या बोलते होंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि रामदास अठावले साहब जैसा जो सच्चा नेता है, गरीबों का नेता, मैंने कोई नहीं देखा आज तक। इतना हम्बल व्यक्ति, एक मतलब उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप विधायक से भी कहीं मिलने जाओगे तो अपॉइंटमेंट के बगैर आप मिलने तो लंबी लंबी लाइन होती है, पहले पीए को फोन करो, जो भी चीज होती है। मैं तो आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ। वहाँ 12 बजे तक 1 बजे तक दरबार खुले होते हैं। और अठावले साहब जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पे होता है। अब जो भी उन्होंने संसद में वो जो भी अपनी कविताएं करते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो दिल से करते हैं। अच्छा, कविता वगैरह वो वह संसद में पढ़ते हैं आप ऐसा ही ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। अगर वो यहाँ बैठे होते आपके सामने ऊपर कविता बना देते, 2 सेकंड में बना देते हैं। 2 सेकंड में कविता। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इस तरह का स्वभाव होना चाहिए। अभी मैं उनसे अगर बात करना चाहूँ तो अभी भी मतलब तुरंत फोन उठाएंगे वो। और तो आप भी मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन हो गए आज, क्योंकि कभी फिल्मी दुनिया के आदमी हैं, कभी राजनेता है, डायलॉग है, कभी किसान भी है, कभी मजदूर भी है। मजदूर भी है। देखिए, हाँ। कुछ लोग एक जिंदगी में एक ही काम करना चाहते हैं और कुछ उसमें सैकड़ों करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। अरे आपको खुला आसमान है, आपके अंदर टैलेंट है, दिखाओ, हर क्षेत्र में दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। आजकल तो कोई नेता अभिनेता बन रहा है, अभिनेता नेता बन रहा है, कोई कवि, ये सब चल रहा है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए, मतलब जो करने की इच्छा हो वो हाँ, अपनी तमन्नाओं को पूरा करो। जिंदगी के अंतिम समय में ये ना लगे कि यार मैं इस चीज से अछूता रह गया, ये रह गया। हाँ, है ना? लेकिन सही बातों को फॉलो करते हुए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई गलत बात रह गई कि भाई मैंने ये गलत नहीं किया। हाँ। तो अभी मैंने कई बहुत सारी पोस्ट देखी हैं आपके, बहुत सारे फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटीज हैं, आपके फ्रेंड हैं। हाँ, तो मैंने देखा है आपको कभी राखी सावंत के साथ, कभी हाँ, ग्रेट खली के साथ, जी, कभी रजा मुराद के साथ, कभी अली भाई, तो कभी सबसे दिग्गज तो हमारे उदित नारायण साहब हैं जो कि पद्म विभूषण हैं। अरे बहुत। तो आपकी इनके साथ में चलती रहती है, फैमिली कांटेक्ट है। आज किस किस से बात करेंगे आप, जरा आज बात करके आप बताइए किससे बात करेंगे। आज चैनल आप ही करेंगे बात, और अपने स्पीकर खोल के हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आज उन्हें भी थोड़ा सा कुछ अलग दिखना चाहिए कि हाँ भाई कल यहाँ। हाँ, मैं आपको लगे हाथ तो एक सूचना और दे दूं। खली भाई पहले से इंटरेस्टेड हैं कि जेवर क्षेत्र में उनकी एकेडमी बने, CWE की, यानी कि जो रेसलर होते हैं ना, जो विदेशों में जाते हैं WWE के, तो ये तो और अच्छा हो जाएगा। आपके जेवर प्रेस के माध्यम से अब ये चीजें लोगों में जाएंगी तो एक उत्सुकता बढ़ेगी कि खली भाई खुद यहाँ जमीन लेने की तैयारी में है। तो लाइव आपके सामने हमने बात करवाई है। हाँ। तो कहने का मतलब है फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, लोगों का विकसित होनी चाहिए चीजें यहाँ पर इस तरह। तो द ग्रेट खली जो कि रेसलर हैं, WWE के मित्र हैं भाई के, बात करते हैं उनसे। हेलो, हाँ जी खली भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, किशोर मासूम बोल रहा हूँ, सब ठीक हैं? हाँ बस दुआ है आपकी, बढ़िया हूँ। दिल्ली दौरे पे हैं, कहाँ हैं सर आप? मैं अभी तो इधर ही रहा, जेवर में एयरपोर्ट का उद्घाटन है अभी हमारे यहाँ, कोई जमीन वगैरह लीजिए खली भाई। जेवर एयरपोर्ट में 15 दिसंबर तक उद्घाटन होगा शायद। अच्छा। तो आप आएंगे तो मुझे बताइए, मैं फिर उस हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक साहब को भी बोल के रखूंगा, मुलाकात हो जाएगी। यहाँ पे एक अपना एकेडमी बनाने के लिए करिए जेवर में, CWE का, है ना।
बनाते हैं। बिल्कुल बनाइए। और ये हमारे एक दोस्त है चंचल शर्मा जी, यहाँ के जो बड़ा चैनल है जेवर प्रेस, ये आपके बहुत बड़े फैन है सर। एक मिनट बात करना चाह रहे हैं आपसे। नमस्कार भाई, नमस्कार, क्या हाल है? जी सर, बहुत अच्छे हैं सब लोग, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल कल हमारे जेवर में एक बहुत बड़ा दंगल हुआ था, जहां भारत केसरी स्तर के पहलवान आए थे। अच्छा। हाँ, तो सब आपको बहुत याद कर रहे थे। अनाउंसमेंट हुआ आपकी, तो सब सोच रहे थे कि खली भाई को भी एक बार देखने का मौका मिले, तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, किशोर भाई बैठे थे तो उन्होंने अभी जिक्र किया कि खली भाई हमारे मित्र हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बढ़िया बंदे। हाँ जी। जैसे ये फैमिली वाले बंदे हैं, फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं इनके साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये फैमिली वाले बंदे। हाँ जी सर, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके, आपने बहुत देश का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये थे खली भाई। तो खली द ग्रेट, वाकई में मेरी इच्छा थी इनसे बात करने की, आपके द्वारा इनसे बात हुई, आपका भी धन्यवाद। मैं उदित नारायण साहब से आपकी बात कर रहा था। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन? किशोर मासूम बोल रहा हूँ सर, दूसरा नंबर है मेरा है। हाँ जी किशोर मासूम जी, नमस्कार, बोलिए। बस आशीर्वाद है आपका, प्यार है, सब बढ़िया है सर। आप गायब हो जाते हैं। अरे नहीं सर, हम तो आपके दिल में रहते हैं हमेशा। नोएडा आया हूँ सर, इधर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है हमारे जेवर में। वाह, बधाई हो आपको। जी, माननीय मोदी जी आने वाले हैं, कुछ इसी महीने में उद्घाटन करेंगे। और एशिया की नंबर 1 फिल्म सिटी तो बनी रही है। मैं सोचा आप भी कोई स्टूडियो वगैरह बनाए यहाँ पर, कुछ करें। करेंगे। आप लोग हैं तो करेंगे ही ना। जी हाँ, बिल्कुल, हम तो भाई हैं छोटे आपके, कभी भी आप आदेश करें, है ना। नोएडा में ही था, मुझे याद आई, इनके उदित साहब को फोन करता हूँ मैं। कल जरूर फोन करिएगा। मैं जरूर करूँगा उदित साहब। मैं ये कह रहा था, एक हमारे मित्र हैं चंचल शर्मा जी, जेवर प्रेस के एंकर हैं, आपसे जरा 1 मिनट हाय करेंगे, बात करेंगे। हाँ जी। उदित नारायण साहब जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग? नाम एकदम अच्छे हैं सर, आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमारे व्यूअर्स भी और हम भी। और किशोर भाई अभी बात कर रहे थे आपके व्यक्तित्व के बारे में, बहुत तारीफ करते हैं आपकी, तो बोलेंगे चलिए। और ये तीनों भाई जो है, मुकेश मासूम, किशोर मासूम और कैलाश मासूम, वो तीनों 25 साल का हमारा संबंध है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा प्यार करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है इन सबको देख के और इनका काम को देख के। और आप कितनी तारीफ कर रहे थे। जी। अभी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है, बॉनी कपूर आए थे, अर्जुन कपूर यहाँ रहे, प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोग्राम हुआ था, तो आपको मिस किया हमने कि अगर हमारे किशोर भाई होते तो आप अवश्य यहाँ होते। क्या सर देखते हैं, कैसे देखते हैं इस फिल्मी दौर में इस नई फिल्म सिटी के बारे में? अरे ये तो कहने की बात ही नहीं है, बहुत खुशी की बात है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक ही मुंबई महाराष्ट्र में है, तो अभी दिल्ली में राजधानी में हो और वो तो जेवर तो पास में ही है वहां से जी। ये तो कमाल हो जाएगा। ये तो हमारे देश के लिए, हमारे फिल्म उद्योग के लिए बहुत कमाल हो जाएगा जी। तो आपके आप सबसे मिलूंगा। बिल्कुल। हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, लाखों लोग आपके फैन हैं, उनके लिए आप कोई 2 शब्द कह दीजिए। बस पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लीजिए भाई। है कहाँ। खान साहब नमस्कार। हाँ बोलो भाई, कैसे हैं आप? टॉप लेवल पे हूँ। वाह, मेरी दुआ है कि आप टॉप लेवल पे रहें, गदर मचाते रहें, गदर 2 गदर 3। मैं चैनल पे बैठा हूँ लाइव चंचल शर्मा जी के साथ में। संतोष शर्मा जी के साथ। चंचल शर्मा जी। वाह। वो आपके बड़े फैन रहे हैं हमारे, सब खुदा गवाह में, जब से अमिताभ बच्चन को आपने लगा दी है खान साहब। हम उसी से तो चल रहा हूँ आज। हाँ, उसी से आप। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी सारी फिल्में यादगार हैं। आपको टीपू सुल्तान को हमने बचपन में देखा है, टीपू सुल्तान बने थे, कौन नहीं जानता आपको बचपन में, सब देखे हैं। तो आज खान साहब हमारे यहाँ फिल्म सिटी बन रही है, उसका जल्द उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे जेवर प्रेस के माध्यम से? जी, ये एंकर हैं चंचल शर्मा जी, आपसे 1 मिनट बात करेंगे। जी, अली भाई नमस्कार।
अरे चंचल जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। अभी दरअसल अभी तक है आपके में ना जी, चंचलपना अभी तक है आपने। ये सब ऊपर वाले की देन है, भगवान करे ये मरते दम तक बना रहे। क्या बात है, मालिक आपको लंबी उम्र। जी 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 अली भाई अभी ना प्रधानमंत्री जी अभी एक बड़ी सभा की थी ग्रेटर नोएडा में, तो वहां पर बोनी कपूर और उनके बेटे हैं, क्या नाम है उनका मैं भूल गया, अर्जुन कपूर वो उपस्थित रहे थे वहां पर। तो जेवर में फिल्म सिटी बनने जा रही है जिसको प्रस्तावित किया गया है, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस्ड फिल्म अभिनेता रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के टाइम में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बदलाव के दौर में है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो है सोशल मीडिया बहुत बड़ी पकड़ बना चुका है अपनी जी। आज ये मोबाइल के जरिए आज पूरी दुनिया जो है हमारी मुट्ठी में है। बिल्कुल। हम जो चाहें जहाँ चाहें जो खबर अपनी भेज सकते हैं, अपने रील्स बना के भेज सकते हैं जी, अपनी एक्टिंग का फुटेज भेज सकते हैं प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को जी, और बहुत सारी चीजें जो आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग आगे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जी जो छोटा छोटा 10 रुपए के बिस्कुट से लेके आज तक सुपर डुपर हिट हो। जी हाँ, वो 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है वो बंदा ये बोल के ही आज सेलिब्रिटी बन जाता है। और एक समय था जब लोगों को एक एक साल तक एक फिल्म में काम करना पड़ता था, कठिन मेहनत करनी पड़ती थी, जब वो सेलिब्रिटी बनते थे। तो ये बदलाव का दौर है, कैसे देखते हैं? देखिए एक जमाना ऐसा है कि हम लोग चूंकि बिहार से हैं, गया के एक छोटे से गांव से हैं जी, जहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई लालटेन से हुई जी। तो उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर मुंबई में आए। जी बिल्कुल। तो मतलब उस जमाने में हम लोग अखबार पढ़ते थे, हमारे पास टीवी टेलीविजन भी नहीं था। हाँ। दोस्तों अभी हमने बात की अली भाई से, बहुत मजा आया बात करने में। जो हमने सवाल किए उनके कितने प्यारे जवाब उन्होंने दिए। फिल्मी हकीकत, वो संघर्ष के दौर जब फिल्मी सितारे स्टार बना करते थे कि हाँ, फिल्मी राजेश खन्ना साहब के दौर की बात कर रहे थे, बहुत अमिताभ बच्चन की बात कर रहे थे, अमिताभ बच्चन से लेके जॉनी लीवर सारे सुपरस्टारों के साथ काम किया है उन्होंने, बड़ा वो दौर देखा है उन्होंने। जी, जी, आज बदलाव का दौर है बिल्कुल। किशोर भाई, और रातों रात लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं और एक वीडियो उनकी अगर गलत चली जाए तो फिर वो सेलिब्रिटी आसमान से जमीन पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बड़े ही चौकन्ना रहने वाला दौर है ये। जी जी बिल्कुल। आप वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कहीं कुछ भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं और आपकी कोई एक गलत एक्टिविटी यदि किसी कैमरे में कैद हो गई तो वो आपके लिए या तो आपको स्टार बना सकती है, हाँ, या फिर वो आपको जमीन, आपका करियर भी बर्बाद कर सकती है। एक छोटी सी सही कह रहे हैं। तो किशोर भाई अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे मित्र भाई बंधु व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई एक संदेश। बस आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आप सब मुझे ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखे हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। आप जो सपना देखते हैं पूरी ईमानदारी से, आत्मविश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। आप सभी को मेरा फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हमारे साथ वार्ता में रहे किशोर भाई, किशोर मासूम। नेक्स्ट गेस्ट के साथ शीघ्र आपसे मिलेंगे। जब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। धन्यवाद।